वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए नहाए ज़ायकेदार बहुत लो कैलोरीज की एक डिश बनाई है। इसमें ये बनाया है मैंने गंदम का दलिया। सॉल्टी है, ना ज़्यादा मिर्ची है ना कुछ है, और बनाया है। आप बिलीव करेंगे, मैं जब बना रही थी तो हालांकि मैंने सालन बनाया हुआ था, तो मेरा अचानक प्रोग्राम बना चलो दलिया बना लेते हैं। तो मेरी बेटी स्कूल से आई, उसने कहा मम्मा कितनी देर है। उन्होंने इंतज़ार किया कि दलिया बन जाएगा तो वही खाऊंगी। यानी मेरे घर में तमाम लोगों को बहुत पसंद है। सिर्फ बहुत मुख्तसर सी इसमें चीज़ें डली हैं। जैसे घर में पूरा सामान आता है, आटा, दाल, चावल, चीनी आता है, इसी तरह हमारे घर के दलिया भी आता है। यानी दालों के साथ, चीनी के साथ, मसालों के साथ, मेवेजात के साथ दलिया भी शामिल होता है, जो हमारे किचन में हर वक्त अवेलेबल है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ऑयल 2 टेबल स्पून, उसमें ये गरम मसाला डाला। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें गरम मसाला, ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा। आप चाहें तो अभी डाल दें, चाहे जब मैं दलिया डालूंगी जब भी डाल सकते हैं। ये मैंने आधा कप दलिया लिया है, इसको साफ़ कर लिया। वैसे साफ़ ही आता है, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह देखकर फिर मैंने इसको दलिया को इसमें शामिल कर लिया। स्लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम एकदम होगी तो बस जलेगा, वो भुनेगा नहीं। जब आपने देखा होगा जब हम हलवा बनाते हैं तो सूजी का, तो उसको भी हल्का सा भून लेते हैं। इसी तरह हम जब गंदम का बना रहे हैं तो दलिया, तो उसको भी हल्का सा भूनेंगे। भूनने की खुशबू आती है और आप इसका देखिए ये हल्के हल्के वाइट शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्या आपको नज़र आ रहा है? और बल्कि खुशबू भी आ रही है जिसे भूनने की। जितना दलिया लेना है इतना ही आपको मूंग की दाल लेनी है। मैंने अभी ली। अच्छा, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये जले ना। ये देखिए पानी 1 सेकेंड में ऑब्जर्व हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने आधा कप मूंग की दाल ली। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स कि जितनी आपको दलिया लेना है उतनी ही आपको दाल लेनी है। अगर आप 1 कप दलिया लेंगे तो 1 कप दाल लेंगे। फिर मैंने इसमें क्या किया, पानी शामिल कर दिया। पानी मैंने ज़्यादा डाला है। इसके बाद मैंने लहसुन है जो डाल दिए। अगर आपके पास साबुत लहसुन ना हो, अगर पिसा हुआ लहसुन है तो वो भी आप 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। ये देखिए बन रहा है। हर चीज़ का एक अपना टेस्ट होता है, पकाने का स्टाइल होता है। बहुत मतलब दलिया भी बहुत सी तरीके से बनता है। आज तो मैंने आपको ये रेसिपी बनाई है, फिर मैं आपको दूसरी रेसिपी बताऊंगी। ये बिल्कुल सादा, यानी आप जब चाह खटपट बना सकते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छी है, जल्द हजम भी हो जाता है। और खैर बहरहाल मेरे घर में तो सब लोग बहुत ही नहायत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए मैंने पानी इसमें डाल दिया। पानी भी ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें क्या होता है, दाल और गंदम जो फूलेगी। अच्छा, जब ये बन हो जाएगा, जब जोश आ जाएगा, बॉयल हो जाएगा, तो फिर मैं इसको कवर करके रख लूँगी। जब कवर करूँगी रखने से तो मैं थोड़ा फ्लेम स्लो कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए पानी जोश आ रहा है, पानी बॉयल हो गया। तो मैं इसको अब क्या कर दूँगी, इसको करना है मुझे ढक कर रख देना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे चेक करना है कि ये ना हो कि वो जल जाए। ठीक है, ये मैंने इसको ढक के रख दिया। फिर मैंने देखा 10 से 15 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट हो गए। मैंने देखा कि ये थोड़ा पानी खुश्क हो रहा है और अभी गली नहीं है, क्योंकि ये गल जाता है तो घुट से खुद ही घुट जाती है। मुझे इसको घुटने की ज़रूरत भी नहीं होती। और अक्सर मैं देखती हूँ कि मुझे 45 मिनट और 1 घंटा लगता है इसको अच्छा से पकने में। और बच्चों को भी पता है कि अब ये मम्मा ने पकाने शुरू कर दिया, तो बस 1 घंटे बाद हमारे सामने टेबल पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए देखा, फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। और अब मैंने देखा कि हाँ, ये देखिए आपको खुद नज़र आ रहा होगा कितना घुटा घुटा हो गया है ना, बिल्कुल एक सा हो गया। ये देखिए बन गया, तैयार हो गया है। मैं नॉर्मल तो ये करती हूँ कभी ये देखिए मैंने इसमें डिश आउट कर रही हूँ। अक्सर ये होता है हरा धनिया, पुदीना अगर और अदरक लीमू ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, सादा ही बहुत टेस्टी लगता है। देखिए गरम गरम बन गया और बच्चे जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बनेगा। ये बन गया और बच्चे देखिए मेरी तरफ देख हंस रहे हैं। ये मैंने इसमें निकाल दिया है, हरा धनिया, पुदीना और अदरक बारीक बारीक काटा है। और मैं इस पर गार्निश करूँगी। और मैं भी बच्चों का तो मैं नाम ले रही हूँ, और मैं भी बहुत ही शौक़ से खाती हूँ, बहुत मुझे पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि चिकन का ही बनाया जाए, इसके बाद मैं और भी आपको रेसिपी बताऊँगी जिसमें चिकन वगैरह भी डलता है। लेकिन ये बहुत सादा, बहुत अच्छा टेस्टी, बहुत
लाइट उसका है। अक्सर लोग कहते हैं भाई हम डाइटिंग करना चाहते हैं तो क्या खाएं, तो आप डाइटिंग कि ना खाएं, वैसे भी आप ये बनाएं, ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आपको टेस्टी महसूस हो, खाने में भी अच्छा हो और बनाने में भी आसान हो। ठीक है, आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।